इस वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड थी। अट्रैक्शन एक ऐसा बेसिक ह्यूमन नेचर, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे हर बंदा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही है, लेकिन जो इसमें फंस के रह जाता ना, वो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। एंड जो इससे एस्केप कर जाता है, इसकी एनर्जी को अपने गोल्स के लिए, अपने पर्पस के लिए ट्रांसफॉर्म कर देता है राइट डायरेक्शन में, उसके लिए फिर मनी, पावर, फेम बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एंड लाइफ में उसको बेस्ट रिलेशनशिप मिलती है, बेस्ट मनी मिलता है, बेस्ट पावर मिलता है, एंड वो पूरी तरह से लाइफ में गेम को रूल करता है। तो इस वीडियो में हम इस पूरी अट्रैक्शन को एंड रिलेशनशिप को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या फेजेस होते हैं इनके अंदर, कैसे ब्रेकअप होता है, एक एक चीज को हम डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से कंटिन्यू करेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं सबसे पहले आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, जिससे कि आप एंगेज कर पाओगे एंड काफी अच्छे से डीपली समझ पाओगे। तो बात है आज से 1 से 2 साल पहले, हमारे शहर से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है बहुत बड़ा। वहां पे क्या कि एक स्पेशल डे होता है साल में एक बार, तो वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई रहती है। मैं भी जाता ही हूँ। तो होता क्या है कि एक बार मैं गया था, तो वहां पे मेरी नजर पड़ती है एक ब्यूटीफुल गर्ल पे। लाइक वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि मैं अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं थी। तो मैं सिर्फ ना एक एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह अपनी लाइफ को जी रहा था कि बस एक पार्टनर मिल जाए, बस टाइम पास करने को कुछ मिल जाए, फूड, सेक्स, बस ये। तो क्या हो रहा था कि उस टाइम मैं उस गर्ल से बराबर आई कांटेक्ट कर रहा था, वो भी मेरे से कर रही थी। धीरे धीरे बात बढ़ती है। मैं उस टाइम एकदम शाय था, मतलब शर्मिला, कॉन्फिडेंस था नहीं, बिल्कुल इनसिक्योर। उसने मुझे डायरेक्ट आके बोला कि क्या आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे। तो क्योंकि मुझे वो पसंद आ ही चुकी थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर हमारी क्या बात बढ़ने लगी, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, ये सब बातें होती है लव के अंदर। आप सबने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो उस वक्त क्या कि ये सब बातें चल रही थी, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहा था, लिटरली कुछ भी। तो ये फेज धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल जाता है। तो फिर धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीतते हैं, 8 महीने बीतते हैं, साल भर बीत जाता है, एंड हमारा लव और डीप हो जाता है। फिर एक फेज क्या आता है कि हमारा टाइम आता है ब्रेकअप का। ये भी समझाऊंगा वो कैसा होता है, क्या होता है। तो वो फेज में क्या होता है कि वो मुझे बोल रहे होते हैं कि यार हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ज्यादा टाइम तक रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमें अब छोड़ना होगा, तुमको अलग रहना होगा। उस वक्त ये नहीं सोचते थे कि मेरा क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा। नहीं, उसने बोल दिया कि बस छोड़ना होगा। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मैंने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया था। तो उस वक्त क्या हुआ, उसके लिए घर वाले से डर था। हमने मैं चिड़चिड़ा हो रखा था कि बस कैसे मैं बात कर लूं उससे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। फिर 5 से 10 दिन बीते, मैं फुल डिप्रेशन में, ब्रेकअप हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे बुक्स उठाने स्टार्ट किया, पढ़ाई की, रीडिंग की। तो मुझे समझ आने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं उसके लिए पूरा पागल हो रखा था, लेकिन उसने ब्रेकअप क्यों किया। फिर मैंने ह्यूमन नेचर पढ़ा, तो उसमें मैंने सीखा कि एक जो वुमेन होती है ना, उसको चाहिए होता है रिसोर्सेज, कि उसके जो बीएफ है, उसका जो पार्टनर है, पास क्या वो मनी, पावर, फेम सब कुछ है, अवेलेबल है। क्या उसके पास पावर है? अगर है तो उसको छोड़ के नहीं जाने वाली। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। मैं यहाँ पे किसी लड़के को गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको समझा कि यार मैंने उस वक्त अपने ऊपर काम नहीं किया था, तो मुझे ब्रेकअप का सामना करना पड़ा था, मुझे धोखा मिला क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था। एंड एक लड़की हमेशा यही देखती है कि अगर मैं इससे शादी करूंगी, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगी कि यार ये बंदा कुछ भी नहीं करता है, मैं इसे शादी कर रही हूँ। मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी रेस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी। तो ये हर लड़की अपने कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में सोचती ही है। तो ब्रेकअप करना एक आम बात हो जाती है उस वक्त। तो मैं इस स्टोरी को ऐसे ही खत्म करना चाहूंगा कि दोस्त, सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करो। आप अपने ऊपर अच्छे से वर्क करोगे, अपने आप को बेस्ट बनाओगे, क्योंकि आप फुलफिल हो। आपको कोई लड़की आके नहीं भरी है। मान लेते हैं एक गिलास आप हो और एक गिलास कोई दूसरी वुमेन है, क्योंकि आप पूरी तरह से खाली हो। एंड एक गर्ल्स अपने अंदर में फुलफिल होती है, क्योंकि उनकी ब्यूटी, उनका नेचर ही उनको फुलफिल कर देता है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई वुमेन आके आपको फुलफिल कर रही है, नहीं। आप पहले ही अपने आप को इतना भर दो कि कोई दूसरी वुमेन आके आपको फुलफिल करने की कोशिश करे, तो आप फिर ओवरफ्लो होने लग जाओ। मतलब आपको उसकी जरूरत ना पड़े। हाँ, बस इतना हो कि हम एक
रिलेशन में हमारे बीच में लव है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उस पर डिपेंड हो जाओगे कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, तुम ही मुझे समझ सकती हो, ये वो। कम ऑन दोस्त, ये सब शिट थिंग्स है। अपने ऊपर काम करो, दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है ना, आप बस अपने ऊपर काम तो करो। आपके लिए सब कुछ वेट कर रहे हैं आगे। अपने ऊपर काम करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप आपके लिए इतनी सारी चीजें वेट करिए ना आगे। आप बाद में इन सब के पीछे नहीं भागोगे, ये आपके पीछे भागेंगे। तो अपने आप को बेस्ट बनाओ पहले, ना कि इन सब के पीछे भागो। तो अब अपन कुछ पॉइंटर्स में समझते हैं कि कैसे अपन अपने आप को बेस्ट बनाए एंड इन सब चीजों में आगे बढ़े। तो नंबर वन, कि आप है ना सबसे पहले अपने आप को टॉप 1% पे लेके आओ। अपने आप को इतना बेस्ट बना लो कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। अपने आप को फुल फिल कर दो। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, मैनिपुलेशन आना चाहिए। सब कुछ आपने सीख लिया, आपने ऊपर मास्टरी कर ली है। आपकी एक टॉप क्लास फिजिक है, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। इसी तरह से आप ग्रो करोगे तो फिर आपकी ग्रोथ पक्की है, सक्सेसफुल होना आपका पक्का है। एंड नंबर 2, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। आपकी जो एनर्जी लग रही थी ना इन रिलेशनशिप के अंदर कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये वो, मतलब हर थॉट अपने रिलेशन के ऊपर है, तो उसको एनर्जी को ना आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। आपका अगर हर थॉट ये आ रहा है कि अपनी जेफ के लिए, अपने बीएफ के लिए, तो उसको ट्रांसफॉर्म करो कि अपने गोल्स के लिए। ठीक है, वो गई, वो चलेगी, वो मेरा पास्ट हो गया। अब मेरा प्रेजेंट क्या है, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को बेस्ट बनाना चाहिए। अपने आप को बेस्ट बनाऊंगा तो आगे मुझे और वुमेन को अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा एंड मैं और रिलेशनशिप को बिल्डअप करवाऊंगा, एक हेल्दी रिलेशन को। तो जिससे क्या होगा कि मैं और ज्यादा लाइफ में ग्रो करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।